मीन राशि फल जनवरी माह 2025 जन्म राशि के आधार पर मीन राशि का मासिक राशि फल का आपको विश्लेषण बताएंगे। जन्म राशि के आधार पर गोचर ग्रहों के प्रभाव को देखेंगे तो इस माह में सूर्य दिग्बली रहेंगे और फिर सूर्य लाभ में गोचर करेंगे। सूर्य देव जब लाभ में गोचर करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सरकार के द्वारा, पिता के द्वारा और पैतृक विरासत का अचानक विकास होता है तथा मंगल ग्रह का गोचर भी आपके जीवन में लाभ में दृष्टि होने के कारण से अचानक जीवन में आमदनी का कुछ नया मार्ग प्राप्त हो जाता है। यदि आपको आपके कमाई का नया रास्ता मिल जाए, नया जरिया मिल जाए तो व्यक्ति ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, आत्मबली होता है और बेहतर तरीके से काम करने के लिए वो एक तरह से प्रोत्साहित होता है, प्रसन्न होता है और पूरी ताकत से वो अपने नए वाले काम में जुड़ जाता है। अब यदि ये काम लंबे समय तक चलने वाला हो तो मज़ा आ जाता है। यदि वो काम केवल कुछ समय के लिए हो तो व्यक्ति कर तो लेता है पर बाद में फिर उसी घन चक्कर में जाके फंस जाता है। क्यों? क्योंकि वो काम उसका थोड़ी देर के लिए था और वो खत्म हो जाता है। तो मंगल की ये दृष्टि योग, बृहस्पति की दृष्टि योग जनवरी के महीने के अंदर चिरकाल संरक्षित संयोगों से जोड़ने वाला महीना होगा। पूरी विश्लेषण को ध्यान पूर्वक आपको देखना होगा। चिरकाल का मतलब होता है कि दीर्घ काल, लंबे समय तक लगातार चलने वाला समय को चिरकाल कहा जाता है। यदि चैनल को हमारे आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। पूरी विश्लेषण को, इस खास कार्यक्रम को आप ध्यान पूर्वक अंत तक देखें। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को ध्यानपूर्वक देखें। इस चार्ट के आधार पर ही इस पूरे महीने में आपको आपके जीवन में कुछ बड़े चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव होंगे। बुध वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और गुरु और बुध आमने सामने गोचर करने वाले हैं। गुरु और बुध दरअसल मीन राशि के जातकों के जीवन में एक तरह से केंद्र के ये दोनों अधिपत्य होते हैं, स्वामी होते हैं। केंद्र का मतलब होता है कि आपके जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों का जो स्वामित्व है वो गुरु और बुध, इन दोनों ग्रहों पर निर्भर होता है और ये दोनों ग्रह जनवरी के महीने में आमने सामने होंगे। बृहस्पति ग्रह आपके सेहत स्वास्थ्य से संबंध रखते हैं। राहु और चंद्रमा की युति मीन राशि में बना हुआ है। तो राहु क्या है कि राहु हमारे शरीर के अंदर आलस्य का बढ़ावा करता है। राहु यदि खराब फल देता है तो व्यक्ति को चिड़चिड़ा बना देता है। राहु यदि खराब हो तो व्यक्ति आर्ग्यूमेंट बेवजह करता है, अपनी बात को उस सबसे ऊपर रखने की कोशिश करता है। अब यदि ऐसा कोई करे मीन राशि का तो आदमी कहता है 7.5 चल रही है इस वजह से। दरअसल 7.5 का कोई लेना देना नहीं है, ये राहु का युति होने के कारण से होता है। राहु ऐसे समय में व्यक्ति को ब्लड इन्फेक्शन बनाता है और राहु कई बार चोट चपेट का योग बनाता है। तो इस माह में आपको थोड़े से अपने कार्यों को सावधानी पूर्वक करना होगा। रोड में जब आप चलते हैं तो बिल्कुल सोच समझ करके, देख करके आपको चलना चाहिए, अन्यथा चोट चपेट लगने के इस माह में योग बन सकते हैं। तो उनसे आपको अपना बचाव करना होगा। आर्ग्यूमेंट से आपको बचना होगा और यदि कोई आपको कुछ कहना चाहता है तो उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनना होगा। यदि आपके बात से कोई सहमत नहीं है तो उसे फोर्सफुली सहमत करने से आपको बचना चाहिए। मंगल आपके चतुर्थ पंचम भाव में गोचर करेंगे कर्क राशि में। तो संबंध, रिश्तों को लेकर के जरूर थोड़ा सा आपको संवेदनशील रहनी चाहिए। यदि आप अपने रिश्तों को लेकर के संवेदनशील रहेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने रिश्तों को सेव कर पाएंगे, बचा पाएंगे। अन्यथा मंगल जब कमजोर होता है पंचम भाव में तो कई बार ये रिश्तों को खराब कर देता है। पंचम भाव में मंगल नीच राशि में यदि किसी महिला के कुंडली में गोचर कर रहा हो तो ऐसे समय में उसको यूट्रस से संबंधित परेशानी होती है। गर्भ में यदि कोई संतान हो तो उसको परेशानी करता है, मिसकैरेज जैसे समस्या उत्पन्न कर देता है। और मंगल यदि नीच राशि में गोचर करे तो ऐसे समय में कोई भी इंटरव्यू, एग्जाम दिया जाए तो उसमें रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। तथा मंगल यदि नीच राशि में गोचर करे तो ऐसे समय में व्यक्ति को भाग्य का सहयोग कम मिलता है।
शनि की 7.5 का पहला फेस बस समाप्त होने वाला है और दूसरी चरण अब आपकी शुरू होने वाली है। परंतु यदि आप अपने कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से ग्रह स्थिति को समझेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके व्यापारिक जीवन में, व्यापारिक करियर में कुछ बड़े बदलाव करने के लिए तैयार खड़ा है। ये आपके जीवन में कुछ बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव करेगा और जनवरी के महीने में कुछ नए तरीके के रिसोर्सेस कुछ जनरेट करने में आपको हेल्प मिलने वाली है। कोई ना कोई आपके जीवन में एक ऐसा मार्गदर्शक, कोई ना कोई ऐसा सलाहकार या फिर कोई ऐसा आपका रिलेटिव, रिश्तेदार आपको सहयोग कर सकता है जो आपके जीवन में कुछ बड़े बड़े परिवर्तन, बदलावों की ओर आपको ले जा सकता है। व्यापार में कुछ नए कॉन्टैक्ट, देश विदेश में अपने व्यापारिक रिलेशन को डेवलप करने में आपको हेल्प मिलेगा। और केतु जब सप्तम भाव में गोचर करता है तो कई बार व्यक्ति अपने कारोबार या अपने व्यापार के, अपने काम करने के तौर तरीकों में इतनी व्यस्त हो जाता है कि थोड़ी सी परिवार से, अपने प्रियजनों से उसकी दूरी बनने लगती है। अलगाववादी ग्रह माना जाता है केतु को। केतु के अंदर पावर है, ताकत है, लेकिन केतु जो है ना चीजों को महसूस नहीं कर सकता है क्योंकि केतु केवल धड़ है, शरीर है। तो फैसिलिटीज सब कुछ है केतु के अंदर, लेकिन हमें किसी चीज को महसूस करने के लिए, समझने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, जो दिमाग राहु के पास है। तो केतु जो है आपको आपके मंजिल की ओर ले जाएगा, लेकिन थोड़ा सा नीरसता का भाव रखता है। और नीरसता तब महसूस होती है जब आप अपने प्रियजनों से, आप जिससे बहुत प्यार करते हैं, जो आपका जीवन साथी है, जिसके साथ आपको रहना, जीवन व्यतीत करना आपको अच्छा लगता है। तो इस तरह की एक थोड़ा सा जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं जरूर बनी रहेंगी, लेकिन कारोबार व्यापार में एक शानदार डेवलपमेंट के संयोग केतु के द्वारा बनेंगे। सूर्य ग्रह आपके 10वें भाव में दिग्बली सूर्य का प्रभाव आपको आपके करियर में कुछ बड़ी सफलता, कामयाबी, गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति या फिर गवर्नमेंट के किसी विभाग के अंदर आपको उच्च स्तरीय व्यवस्था तक, IAS, IPS जैसे महत्वपूर्ण पद, पोजीशन तक ये आपको पहुंचाता है। यदि आप इस तरह की कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं और आपको अपने उस तैयारी को और ताकतवर तरीके से लगातार करनी चाहिए। ये समय आपके लिए जनवरी का एक ऐसा महीना है, इस महीने में जो भी आप कार्य करेंगे वो अगले आने वाले समय में, भविष्य में, निकट भविष्य में आपको एक बड़े प्रमोशन का कारण बन सकता है, क्योंकि सूर्यदेव 1 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं, यानी कि 14 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे और 14 जनवरी के बाद वो मकर राशि में गोचर करेंगे। तो लाभस्थ सूर्यदेव के गोचर होने से आपके जो भी सरकार के सिस्टम से जुड़ने के प्रयास हैं, उन प्रयासों में आपको पर्याप्त सफलता मिलेगी। चंद्रमा राहु का मतलब होता है कि ये कई बार मानसिक समस्या, चंद्र ग्रहण दोष, तो माता की भावनाओं को, इमोशन को जरूर आप समझें। माता के सेहत स्वास्थ्य का आप रक्षा करें और अपने भावनाओं को भी आप थोड़ा सा दबा के रखें। गंभीरता अपने अंदर आपको बढ़ावा करनी चाहिए, यानी कि गंभीर बने और छोटी छोटी बातों में आपको चिड़चिड़ाने की जरूरत नहीं है। आप जो है धैर्यता बना के रखें और आर्ग्यूमेंट से आपको जरूर थोड़ा सा परहेज करनी चाहिए। जनवरी के महीने में क्योंकि सूर्य बलवान होंगे, मंगल की सूर्य के ऊपर दृष्टि पड़ेगी जो कि भाग्य के स्वामी हैं। अब जब भाग्य का स्वामी मंगल सूर्य के ऊपर दृष्टि डालेगा तो ऐसे समय में व्यक्ति अति आत्मबली हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट। और जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप किसी से भी पंगा लेते हैं, किसी से भी आप टकरा जाते हैं और ये टकराना, पंगा लेना आपके लिए थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, क्योंकि मंगल नीच राशि में है जो कि आपके भाग्य के स्वामी हैं। और मंगल यदि कमजोर होंगे तो आप कितनी भी ताकतवर हो, आप लड़ाई में हार जाओगे। इसीलिए आपको हारने से बचने के लिए आप लड़ाई को ही टाल सकते हैं, और जब आप लड़ाई ही नहीं करेंगे तो आपकी हार हो ही नहीं सकती। तो कई बार हमें लड़ना चाहिए और कई बार न लड़ने में भी आपकी जीत हो जाती है। ये महीना कुछ ऐसा ही है। यदि हार हुई तो आदमी फिर दोष देगा किस चीज का, कि 7.5 ही चल रहा है। तो 7.5 ही जरूर है, लेकिन शनि और शुक्र की युति बना हुआ है, तो शनि की तरफ से आपको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि शुक्र के साथ शनि बेहद शुभ योग बना देता है। ये आपके जीवन में एक नए तरीके की सुखद अनुभूति को प्रदान करेगा। लेकिन सूर्य और मंगल का आप क्या कर सकते हैं? मंगल तो कमजोर रहेंगे,
वक्री अवस्था में रहेंगे। गुरु भी साथ में वक्री हैं, गुरु पराक्रम में बैठे हैं। शुभ ग्रह पराक्रम में तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में कई बार शुभ फल देने में कमी कर देता है, तो सावधानी हटी तो दुर्घटना घटेगी। शुक्र शनि आपको मालामाल करेंगे इस महीने में, लेकिन मंगल आपके बने बनाए काम को बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसी तमाम उपायों को जरूर आप जीवन में करें और विश्लेषण को गंभीरता से आप समझें। और विशेष अपने बारे में आपको विश्लेषण जानना है तो व्हाट्सएप पर अपनी केवल बस डिटेल आप लिख करके भेजिए, संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ इसे आप शेयर करें। नए साल 2025 जो नया वर्ष प्रारंभ होगा, इसकी ढेर सारी हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, आशीर्वाद, माता रानी की कृपा हो, प्रभु श्री राम की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। यहाँ तक कार्यक्रम को आपने देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और प्रभु श्री राम की आप ध्यान करते हुए जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। बहुत बहुत हमारी शुभकामना आपको नए वर्ष के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम।